लाई ने इतनी तबाही क्यों मचाई? लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ऐसे हालात हैं कि बाढ़ के चलते लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने 20 जून को एंट्री ली थी। बारिश से जुड़ी घटनाओं में राज्य में अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा उफान पर है, इसके किनारे बने घर डूब रहे हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा के पड़ाव गौरीकुंड में लैंडस्लाइड के बाद रूट ब्लॉक हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया था, उसे अब खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है, इस वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिसके कारण रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, जो आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं। रास्ते को क्लियर रखना, क्योंकि चारधाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है। ऐसे कहीं पर भी रास्ता ब्लॉक हो जाने की स्थिति में बड़ी संख्या में स्थानीय और आए हुए पर्यटक लंबे वक्त के लिए ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में फंसने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए लगातार 24 घंटे ये बड़ी बड़ी जेसीबी और ये गाड़ियां काम कर रही हैं। तो सर, इसमें हमें जो सूचना मिली हो 3 तारीख को रात को यहाँ पे लगभग 3 से 4 बजे के आसपास में लैंडस्लाइड हुई थी। यहाँ पे क्या है कि जो पानी आता है ऊपर से, तो इसकी वजह से ये पूरा सीपेज बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे पिछले साल भी हुआ था। तो इसको हमने पूरा रिस्टोर कर दिया था। यहाँ पे पूरी रोड हमारी ट्रैफिक वर्दी कंडीशन में थी, काफ़ी अच्छा यातायात चल रहा था। पर सडनली ये जो स्लाइड हुई है, तो इसमें हमने सारी मशीनरी अपनी डिप्लॉयड करी। कल थोड़ा सा टाइम जरूर लगा था हमको स्लाइड साफ करने में, और इसके बाद रात को फिर से बरसात हुई, तो इसमें थोड़ा और मलबा आ गया, जिसको हमने आज सुबह सुचारू रूप से खोल दिया था। हमारे यहाँ पे दोनों तरफ पे मशीनें लगी हुई हैं, एक्सकेवेटर, जो साथ साथ अभी ट्रैफिक भी चल रहा है, साथ साथ हम यहाँ पे से मलबे का निस्तारण भी कर रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ पे लोडर लगा हुआ है, जेसीबी लगी है, और साथ में 2 एक्सकेवेटर भी लगे और डंपर वगैरह सब लगे हुए हैं। जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसको हम खोल दें। सर बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा समय लगा था 3 तारीख को, क्योंकि यात्रा ज़्यादा थी और लैंडस्लाइड इतना था, साथ में ऊपर से बारिश हो रही थी और ऊपर से रोलिंग बोल्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, जिस वजह से थोड़ा सा समय लगा। बट आज हमने कोशिश की हम जल्दी से जल्दी खोल दें, और ट्रैफिक हमने आज बहुत जल्दी खोल दिया था। इतना कोई यहाँ पे अभी जाम नहीं लग रहा है, जैसे कि देख ही रहे हैं आप लोग, ट्रैफिक नहीं है इस समय। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, अगर बरसात का मौसम ठीक हो जाता है, अगर बरसात नहीं होती तो कोशिश करेंगे। साथ में भी आप देख ही रहे होंगे, तो यहाँ पर चल रहा है अभी काम जी। उधर हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने के बाद भयानक तबाही हुई है। करीब 800 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। बादल फटने से कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है, और कई अब भी लापता हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। मंडी जिले में बादल फटने के बाद सड़कें, घर और दूरसंचार संपर्क बाधित हैं, जिन्हें ठीक करने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है कि हम जो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डैमेज हुआ उसको रिस्टोर कर सके, और उसके लिए काम पिछले 2 दिन से गियर अप हुआ है। और आज भी मैं अपने इस गांव तक, आहून के गांव तक यहाँ पहुंचने की स्थिति में हो पाया, लेकिन अभी इसके बाद जो हमारा एसडीएम हेडक्वार्टर है, यहाँ से आगे थुनाग, उसके बाद आगे जिंजैली का इलाका जो है वो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी रोड का जो है वो रेस्टोरेशन हो जाए, और उसके साथ साथ में हम, ताकि प्रभावी ढंग से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है और उसके साथ साथ में लोगों को जो मदद करने की जो चीजें हैं, जिसमें राशन पहुंचाना है, जिसमें हमारा जो मोबाइल कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने की बात है, वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई को रिस्टोर करने की बातें हैं, तो उस सारी चीज के लिए हम तभी काम कर पाएंगे जब तक हमारी रोड वहां पर पहुंचेगी। दरअसल मंडी में आफत की बारिश से आपदा जैसे हालात बन गए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। अब तक राज्य में 69 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए।
हिमाचल प्रदेश के मंडी के करसोग में तड़के कई जगह बादल फटे, जिससे भारी तबाही मच गई। जानकारी के मुताबिक मंडी जिले में कम से कम 4 स्थानों पर बादल फटने से तेज फ्लैश फ्लड आया, जिससे कई घर, गाड़ियां और पुल बह गए। देखिए कैसे बादल फटने के बाद कुकला में आई बाढ़ में एक पुल बह गया, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब तड़के आया, गनीमत रही कि लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर भाग निकले। देखिए कैसे पानी नीचे उतर रहा है। बताया गया कि बाखली खड्ड पर 16 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट तबाह हुआ है। मंडी के जेल रोड पर खड़ी लगभग 1 दर्जन गाड़ियां भूस्खलन के कारण मलबे में दब गईं। तो किरातपुर मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से कुल्लू के बीच कई स्थानों पर रास्ता बंद हो गया। कई वाहन चालकों को रात भर सुरंगों में फंसे रहना पड़ा। इस आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लापता बताए जा रहे हैं। वहीं अलग अलग जगहों से 41 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इसके अलावा पालतू भेड़, बकरियों, घोड़े और गाय की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन लगातार बारिश के कारण हाईवे को साफ करने के प्रयासों में रुकावट आ रही है। देखिए कैसे मंडी के करसोग में बादल फटने से त्रासदी के बीच एक मासूम कुत्ते की जान बचाई गई। इधर ब्यास नदी के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश से पंडोह डैम में पानी का प्रवाह तेज हुआ, तो डैम के गेट खोलने पड़े। चेतावनी सायरन बजाए जा रहे हैं और मुनादी वाहन लगातार लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील कर रहे हैं। मंडी में ब्यास सुकेती नदी के संगम पर बने पंचवक्त्र महादेव मंदिर में भी पानी घुस गया है। मंदिर के आसपास इतना पानी है कि हर कोई हैरान है, डरा हुआ है। बरसात के बाद खौफनाक तबाही की ये तस्वीरें पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर बिजनी के पास बन रही 4 लेन टनल की हैं। देखिए कैसे अचानक टनल के मुहाने पर लैंडस्लाइड हो गई और पूरा हिस्सा नीचे आ गिरा। वहां उस समय मशीनरी और मजदूर काम कर रहे थे। गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की हैं, जहां लगातार जारी बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है, जिसके बाद इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी है। देखिए कैसे रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मंडी टू करसोग आसमान टूट पड़ा है। पूरा हिमाचल बाढ़ बारिश से त्रस्त है। सावधानी के तहत मंडी और कांगड़ा में सभी स्कूल कॉलेजों को 1 सप्ताह तक बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संगम नगरी प्रयागराज में भले ही बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे घाट डूब गए हैं। जलस्तर में वृद्धि होने के कारण घाट पर रहने वाले लोगों को पीछे की ओर जाना पड़ रहा है। गंगा जमुना का जल स्तर लगातार बढ़ने लगा है, लेकिन अभी जो खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है गंगा जमुना का जल स्तर। लेकिन पानी जो है लगातार बढ़ने से जो निचला जो इलाका है वो जलमग्न होने लगा है, और जो वहाँ पे घाटिये थे और जो नावें थी वो वहाँ डूबने लगी। तो उसको नाविक जो है वहाँ से अब हटाने लगे हैं। और प्रयागराज के चाहे गंगा नदी हो चाहे जमुना नदी हो, दोनों नदियाँ अब धीरे धीरे जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे निचले इलाके में रहने वालों के लिए जो मुसीबत का सबब जो है वो अब बढ़ने लगा है। अब देखिए किस तरह से गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगा है। निचला इलाका जो है वो जलमग्न हो रहा है और लोग पलायन कर रहे हैं, मजबूर हैं कि निचला इलाका छोड़ के वो जो ऊपर का जो इलाका है वहाँ जाए। और प्रशासन भी लगातार लोगों से अब कह रहा है कि जो नीचे इलाके में रहने वाले लोगों वो सेफ जगह पे चले जाएं। और साथ ही बाढ़ राहत चौकियाँ समेत तमाम जो राहत शिविर वगैरह है उनकी भी लिए भी तैयारी अब जोर शोर से चलने लगी है, क्योंकि बाढ़ का समय अब नज़दीक आ गया है। तो प्रशासन भी लगातार तैयारियों में जुट चुका है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।
मध्य प्रदेश के कई राज्यों में भारी बारिश मध्य प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण नर्मदा नदी उफान पर है। कई मंडला के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की हालत है। प्रदेश के मंडला में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। एसडीआरएफ जिला कमांडेंट नरेश कुमार साहू ने कहा कि पिछले 24 घंटे में मंडला जिले में करीब 3 से 3.5 इंच बारिश हुई। जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। जैसे मंडला जिले में हमें लगभग 3 से 3.5 इंच बारिश हो चुकी है और जिले के सभी नदियां उफान पर हैं और रिप्टा और पुल पुलियों से अधिकांश पुल पुलियों से ऊपर से पानी बह रहा है और कुछ जगह पर हम लोगों के रेस्क्यू भी चालू हैं। अंजनिया क्षेत्र में और नैनपुर में हम लोगों ने आज रेस्क्यू भी किया है और नैनपुर में समृद्धि कॉलोनी में कुछ लोग थावर नदी के पानी से बीच में फंस गए थे तो उनको 5 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला। इसी प्रकार अंजनिया क्षेत्र में आपका मरार टोला से भी हम लोगों ने अभी 5 लोगों को सुरक्षित निकाला है। मध्य प्रदेश के मंडला में बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने 24 घंटे में अधिक बारिश की चेतावनी भी दी है। इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। मंडला जिले की बाढ़ की ऐसी तस्वीर सामने आई जहां निवास झालम नदी के उफान के दौरान चिखली पूनिया मार्ग में एक कार बह गई। एक युवक कार के ऊपर बैठा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें मंडला ज़िले में बाढ़ की स्थिति की तस्वीरें, जहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ लोगों की रक्षा करने के लिए, ये देखिए ये युवक जो कार के छत पर बैठा दिखाई दे रहा है, इसे बचाने की कोशिश यहां पर की गई। अत्यधिक बारिश के चलते हालात गांवों में और कस्बों में विकट हो चले हैं। उधर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। तस्वीरें सुरेंद्रनगर की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं गलियां, सड़कें सभी पानी से लबालब हैं। पानी इतना गिरा है कि लोगों को मजबूरी में इसी पानी में से होकर निकलना पड़ रहा है। ये अंडरपास अभी आपने देखा, वहाँ भी पानी, शहर का जो हिस्सा है सुरेंद्रनगर का वो भी पानी पानी है। ये पानी बदलते इस मौसम के मिजाज में इतना गिरा एक ही बार में कि ज़मीन भी सोख नहीं पाई। अब रुक करेंगे उड़ीसा का, जहाँ के मयूरभंज के कई हिस्सों में बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव दिखा। लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। तस्वीरें उड़ीसा के मयूरभंज की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये कुछ लोग शायद बस स्टॉप पर ही आकर बैठ गए अपनी गाड़ियाँ बाहर की तरफ लगा कर, क्योंकि 2 व्हीलर होंगे। और उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में, मयूरभंज के अलग अलग दफ्तरों, अलग अलग ऑफिसेज में, अलग अलग जगहों पर, सड़क पर या बाहर लोगों की कोई भीड़ नहीं दिखी। सब बारिश से बचने के लिए शरण लेकर कहीं ना कहीं रुक गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश की खबर है। बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारी बारिश से गुंडेनूर नाले का जल स्तर बढ़ गया है। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं छात्र। रस्सी के सहारे नाला पार करते हुए बच्चों के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। गुंडेनूर में देखिए, गुंडेनूर का नाला, यहाँ पर कुदरत की मार किस तरीके से है। गढ़चिरौली में नक्सल प्रभावित कहा जाता है ये हिस्सा, और यहाँ पर क्या हालात हो गए हैं। इतनी तेज़, इतना ज़्यादा पानी आया कि लोग एक रस्सी के सहारे पकड़कर इस पानी के प्रवाह को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानसून का प्रहार, गढ़चिरौली में, गुंडेनूर में ये स्थिति है।
चलते हैं चंडीगढ़ की तरफ, जहां पर लगातार हो रही तेज बारिश के कारण ऐतिहासिक सुखना लेक का जलस्तर बढ़ गया है। इस वक्त समय सुखना का जलस्तर करीब 1158 फीट है, जबकि खतरे का निशान 1163 फुट पर है। खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सुखना झील के फ्लड गेटों को खोल दिया गया और इससे पानी निकालने की कोशिश की गई, जिससे धीरे धीरे सुखना का जल स्तर कम हो सके। लगातार हो रही बारिश से सुखना में पानी ज्यादा आ गया है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण चंडीगढ़ में सुखना लेक का जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया। कल जो देर शाम सुखना लेक का जो फ्लड गेट है वो भी खोल दिया गया। ऐसे में खतरे के निशान पर जो है वो वाटर लेवल जो है वो आका जा सकता है। और जिस तरीके से जानकारी ये भी मिली है कि सुखना लेक का वाटर लेवल जो है वो खतरे के निशान पर 1163 फीट तक पहुंचने पर फ्लड गेट खोलने पड़ते हैं, लेकिन अभी तक जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं 1159 फीट जो है समुद्र स्तर से तक पहुंचा है। लेकिन वीरवार को जो है इस फ्लड गेट जो है वो सुखना लेक पर खोल दिए गए और ऐसे में जो पानी था उसको निकाला गया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बारिश है वो पहाड़ों पर हो रही है तो उसके कारण जो पानी है वो कहीं ना कहीं निचले इलाकों में जो है वो देखा जा सकता है। अभी भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 5 से 9 जुलाई तक जो है वो मजबूत मानसून होगा। अच्छी बारिश के आसार जो है वो बताए जा रहे हैं। कल और परसों भी जो है वो येलो और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि लोग जो है अपने घरों से तभी बाहर निकले अगर उन्हें कोई जरूरी काम हो। तो ऐसे में लगातार मानसून की बारिश जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर तो बारिश हो ही रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, बारिश होने के कारण जो है वो सुखना लेक का जो जल स्तर है वो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। कल इसको लेकर फ्लड गेट भी जो है वो खोले गए, लेकिन कुछ ही मिनटों तक फ्लड गेट खोले गए थे और उसके बाद फ्लड गेट जो है वो बंद कर दिया गया। तो ऐसे में अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश या फिर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो सुखना लेक का जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं और बढ़ सकता है और उसके बाद दोबारा फ्लड गेट जो है वो खोले जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। और अब चंडीगढ़ से रुख करते हैं राजस्थान के टोंक जिले का, जहां भारी बारिश हो रही है। मालपुरा में 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया। यहां टोड़ी गांव में वन विभाग की लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ गई। पहाड़ी बहाव क्षेत्र में वन विभाग ने ग्रामीणों की चेतावनी को नजरअंदाज कर 6 से ज्यादा कच्ची नालियां बना दी, जो तेज बारिश में एक एक करके टूट गई। इसके बाद तेज बहाव के साथ पानी गाँव में घुस आया, कई घर जलमग्न हो गए। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं देवी शंकर सोनी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मानसून सत्र चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है। मैं इस समय टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के टोड़ी गांव में खड़ा हूं। कल रात को जो मूसलाधार बारिश हुई है, बारिश 3 से 4 घंटे हुई, लेकिन उस बारिश ने क्या कहर बरपाया, कितना जमकर गांव में तबाही मचाई है। मैं उसके आपको कुछ दृश्य दिखाता हूँ। मेरे पीछे से देखें, इधर जो पहाड़ देख रहे हैं पीछे से जो पानी बह के आ रहा है, उस पहाड़ में वन विभाग द्वारा कच्चे एनीकट बना दिए गए। एक से नहीं, केवल 7 से 8 गांव वालों का आरोप यह है कि कच्चे एनीकट बना देने से एक के बाद एक सारे एनीकट टूटते हैं और पानी तेज बहाव के साथ बह के आता है और गांव में तबाही मचाता है। अब इस बारिश ने किस तरह से कहर बरपाया है उसके कुछ दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। इधर दिखाइए कैमरा मेरे पीछे से, ये पूरी सड़क दिख रही है। यहाँ तक सड़क बनी हुई थी, लेकिन उस बारिश ने जो 3 घंटे की बारिश हुई है, तेज बहाव से पानी आया है और उसने पूरे गाँव में कहर बरपाया। ये जो सड़क देख रहे हैं आप, इधर से दिखाऊँ, कैमरा मैन इधर से दिखाएं। सड़क पूरे से नीचे से पूरी तरह पोली हो चुकी है, यानी बड़ा हादसा कभी भी घटित हो सकता है पूरी तरह से। ये जो ग्रामीण खड़े, इसकी सड़क पूरे नीचे से कटी हुई है। इसके अलावा देखेंगे आप, ये जो पोल बने हुए हैं, बिजली के 2 पोल बने हुए हैं, ये भी कभी भी धराशायी हो सकते हैं। और ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।